हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल पूनम पाराशर व्लॉग्स में। आज मैं आप सभी के साथ में बहुत ही यूनिक इन्फो शेयर करने जा रही हूँ, जो कि पूरे यूट्यूब पर कहीं आपको मिलेगी नहीं। उसका कारण ये है कि आपको बहुत से वीडियो ऐसे तो मिल जाएंगे जहाँ पर आपको बताएंगे कब जाए, कैसे जाए, कितना खर्चा होगा, फलाना फलाना। और कई सुनी इन्फो के आधार पर बहुत से लोग तो ऐसा भी होता है कि हो सकता है कुछ जाते भी नहीं है और ऐसे कहीं से इन्फो इकट्ठी करके आपको बता देते। बट मैं आज आपको जो जानकारी देने वाली हूँ वो मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के आधार पर देने वाली हूँ। मतलब मैंने जब शुरुआत की थी पूरी सीरीज के वीडियो बनाने की, तभी मैंने सोच लिया था कि एक बार वीडियोस एंड हो जाए, सारा मेरे यात्रा के वीडियोस कंप्लीट हो जाएंगे, तब मैं आपको इस टाइप के वीडियोस भी दूंगी जहां मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगी। होता क्या है कि जो मेरे व्लॉग्स थे उसमें व्लॉगिंग वाली इन्फो में ही काफी सारा टाइम निकल जाता था और लॉन्ग व्लॉग्स ज्यादा किसी को पसंद नहीं आता। तो मेरा यही था कि अब ये हो जाए एक बार व्लॉग्स वगैरह कंप्लीट, तो मैं आप लोगों को मेरा जो रियल एक्सपीरियंस है वो डिटेल में जरूर बताऊंगी। और उसमें आपको एकदम क्लियर करूंगी कि आप दर्शन के लिए जाना चाहते हैं तो कब जाए कब न जाए। वैसे कब न जाए तो बोलना नहीं चाहिए, भगवान का द्वार है, 12 महीने 24/7 365 दिन जा सकते हैं। बट फिर भी वेदर के अकॉर्डिंग या और भी कंडीशंस रहती है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, शुरू करती हूँ मैं आज का ये वीडियो। तो बने रहिए हमारे साथ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं स्टार्ट करूंगी कि हम लोग खुद जब पुरी गए तो हम लोगों ने कैसे क्या प्लानिंग की। तो मैं आपको बता दूं कि मैंने बताया था कि पहले मैं अपने फैमिली के साथ जाने वाली थी, मम्मी पापा वगैरह के साथ में, हस्बैंड और बच्चे का नहीं था मेरे। तो उन्होंने काफी पहले से प्लानिंग कर रखी थी, उनको जाना ही था वहां पर। तो हम लोगों की बात काफी टाइम पहले हो गई थी, कुछ महीनों पहले। तो मैंने हाँ कर दी थी, 1 महीने पहले कंफर्म किया मम्मी ने, 1 1.5 महीने पहले कि चलना है ना पूनम, तो हाँ कर दी थी। तो लगभग 1 सवा महीने पहले ही हमारे टिकट्स हो गए थे। तो आप अगर जाना चाहते हैं तो आप जल्दी अगर टिकट्स बनाएंगे, चाहे किसी भी वे से जाए, आप बाय ट्रेन जाए, बाय प्लेन जाए या बाय बस जाए, आप किसी भी वे से जाए, अगर आप जल्दी टिकट्स बनाते हैं तो आपको बहुत प्रॉफिटेबल रहेगा वो चीज़। क्योंकि जल्दी टिकट बनाने से क्या, आपको कॉस्ट कम लगती है टिकट की जो एक्चुअल रहती है। तो हमारा ऐसा ही हुआ, हम लोग जल्दी निकले तो लगभग 700 पर पर्सन की हमारी टिकट बनी। और हम लोगों की 6 जन की टिकट पहले से बनी हुई थी। अब क्या हुआ, मेरे हस्बैंड जो एंड टाइम पे राजी हुए, तो भी उनका मूड बार बार चल रहा था, जाऊं नहीं जाऊं, जाऊं नहीं जाऊं। तो उन्होंने कुछ दिनों पहले, 15 दिन पहले भी देखी थी टिकट्स वगैरह। तो तब भी 900 आ रही थी उसकी रेट। तो 900 भी ठीक था, स्लीपर कोच में हम लोग गए थे, जो उसका कॉस्ट बता रही हूँ मैं। तो 900 भी ठीक था। और फिर एकदम से उन्होंने तो ऐसे ही कश्मकश में ही रह गए कि नहीं नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, इसकी पढ़ाई भी देखनी पड़ेगी बच्चे की। तो उन्होंने एन टाइम पे टिकट बनवाया तो वो एसी में ही मिला हमें। तो एसी में आपको 2300 पर पर्सन लग जाता है कॉस्ट। तो बहुत ज़्यादा हो जाता है एक नॉर्मल पर्सन जो बजट बना के चलता है उनके लिए। तो इसलिए पहले से ही आप कहीं भी कोई ट्रिप के लिए जाते हैं तो पहले से ही डिसाइड करके रखें और टिकट्स बना लें। और मैं आपको कहूँगी कि आप बाय प्लेन जा सकते हैं पुरी के लिए। आप बाय ट्रेन, बाय बस या बाय प्लेन जा सकते हैं, किसी भी साधन से। क्योंकि पुरी क्या है, ट्रेन से जाएंगे तो पुरी क्या मेन स्टेशन है, जहां भारत के विभिन्न जो स्टेशन है मेन, वहां से आपको पुरी के लिए डायरेक्ट ट्रेन मिल जाएगी। और कभी नहीं मिलती आपके शहर से तो आप भुवनेश्वर तक भी जा सकते हैं, और भुवनेश्वर से 60 किलोमीटर की दूरी पर ही पुरी पड़ता है। तो आप वहां से भुवनेश्वर से बस या बाय कार या कोई भी व्हीकल लेकर जा सकते हैं। और अगर आप बाय प्लेन जाना चाहते हैं तो वो भी भुवनेश्वर में ही एयरपोर्ट पे आपको उतारेगा और वहां से आपको बाय व्हीकल पुरी तक आना पड़ेगा। और बस का भी कुछ ऐसा ही है।
वैसे मेरे से अगर मुझसे अगर पूछा जाएगा तो मैं यही कहूंगी कि आप लोगों को ट्रेन से जाना चाहिए। ट्रेन से बहुत कंफर्टेबल भी रहता है जाना, क्योंकि बहुत लंबा सफर होता है, पूरी बहुत दूर पड़ता है। अगर इस तरह के लोगों का देखेंगे एमपी, राजस्थान, और ये यहाँ से तो काफी दूर पड़ता है, तो बाय ट्रेन आपको कंफर्टेबल रहेगा। उसके बाद एक पॉइंट आता है कि कब जाए और कब न जाए। तो आपको बताती हूँ कि आप जा तो पूरे साल सकते हैं, बट आप गर्मी के मौसम में न जाए तो ही सही रहेगा। गर्मी के मौसम को अवॉइड करें, क्योंकि क्या है वहाँ पर ह्यूमिडिटी रहती है। एक्चुअली में वहाँ सी है, समुंदर वाली जगह पे जहाँ भी रहते हैं हम लोग, तो गर्मी ज्यादा महसूस होती है पहले से ही। साल भर गर्मी का अनुभव रहता है, और फिर आप गर्मी में जाएंगे तो और ज्यादा आपको गर्मी लगेगी। तो आप गर्मी के टाइम अवॉइड कर सकते हैं, आप सर्दियों में जा सकते हैं। और अगर आपको रथ यात्रा का अनुभव लेना है तो आप आषाढ़ के महीने में जाइए, और आराम से आप रथ यात्रा के रथों के भी दर्शन हो जाएंगे आपको, और भगवान के भी आपको काफी अच्छे दर्शन होंगे। अब इसमें भी दो अंतर है कि आप नॉर्मल डेज में जाएंगे और रथ यात्रा के डेज में, तो आपको क्या डिफरेंस मिलेगा। तो ज्यादा तो कुछ नहीं डिफरेंस है, बट ये है मेन डिफरेंस तो कि आप अगर जगन्नाथपुरी के मेन मंदिर में दर्शन करना चाहते हैं और बहुत आराम से दर्शन करना चाहते हैं, नॉर्मल आपका उद्देश्य ही जाने का कि बस हमें आराम से हो जाए दर्शन, तो आप नॉर्मल डेज में जा सकते हैं। और अगर आपको रथ यात्रा देखनी है तो आप रथ यात्रा के डेज में जाकर दर्शन कर सकते हैं। आप यात्रा भी देखने को मिलेगी और दर्शन भी होंगे। बट रथ यात्रा में बस दिक्कत ये रहेगी कि आपको थोड़ा जद्दोजहद करनी पड़ेगी। हो सकता है भीड़ का टाइम हो तो आपको थोड़ा टाइम देना पड़ सकता है दर्शनों के लिए। और दूसरी बात ये है कि आराम से दर्शन की बात आती है। एक होता है आराम से दर्शन, और एक होता है मन भर के दर्शन करना। तो अगर आप मन भर के दर्शन करना चाहते हैं जगन्नाथ प्रभु के, जगत के नाथ के, तो मैं कहूंगी आप रथ यात्रा के दिनों में जाइए। क्योंकि रथ यात्रा के दिनों में जब जगन्नाथ प्रभु जगन्नाथपुरी धाम से गुंडीचा माँ के मंदिर में आते हैं रहने के लिए, और गुंडीचा मंदिर में जब उनके दर्शन होते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा अच्छे से दर्शन होंगे। मैंने ये फील किया, क्योंकि हम लोग अभी रथ यात्रा के दिनों में गए थे तो हमारे काफी अच्छे दर्शन हुए। वहां क्या होता है कि आप जाएंगे जब मंदिर के अंदर, तो आपको सबसे पहले तो प्रसाद की स्लिप वहां कटवानी। तो प्रसाद की स्लिप में आप जितना भी लेना चाहे आपकी फैमिली के अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं स्लिप कटवा के। तो वहां पर स्टार्टिंग यही रहता है 250, 500, 1000, 2000, जितने का भी आपको प्रसाद लेना हो। तो जैसे हम लोगों ने, हमारी पूरी फैमिली साथ में थी तो हमने 551 का लिया था प्रसाद, और वो भी दो जगह हमारे और मम्मी के इसमें कर दिया था उन लोगों ने। और प्रसाद में वहां पर खाजे का प्रसाद ही मिलता है, मेन खाजे का फेमस होता है प्रसाद, तो आपको खाजे का ही ज्यादा मिलेगा। और मंदिर के प्रसाद में, जो मंदिर से हमें एक टोकरी में दिया था प्रसाद, जो मतलब एक पुराने टाइप से जो बनी हुई रहती है, बहुत ही अच्छी लगी मुझे। छोटी सी टोकरी, पुराने समय से चली आ रही होगी प्रथा, तो उस टोकरी में प्रसाद मिलता है। तो उसमें मिक्स रहता है, एक आध लड्डू भी होता है, और पेड़े के शेप में, मतलब वो खाजे ही रहते हैं अधिकतर, तो वैसा प्रसाद मिलता है। उसके बाद में हम प्रसाद की स्लिप कटवा लेंगे और आगे जाएंगे तो एक काउंटर रहेगा। वहां पर रहता है कि अगर आपको भगवान के पास से दर्शन करने, नजदीक से दर्शन करने, तो आप वहां से स्लिप ले सकते हैं। अब बड़े बड़े धामों में अधिकतर ये होता है कि हमें वीआईपी दर्शन, वीवीआईपी दर्शन टाइप की चीजें होती है, तो उसमें अच्छा खासा लिया जाता है अमाउंट। बट यहाँ पर इतना ज्यादा चार्ज नहीं था, मतलब 50 रुपीज पर पर्सन के हिसाब से आपसे लिया जाएगा पास से दर्शन करने के लिए स्लिप का। तो वो स्लिप्स हम लोगों ने सब ने ले ली थी, और स्लिप लेने के बाद भी हमें लाइन में लगना पड़ा था 1 घंटे। एक्चुअली में होता ये है कि बाकी भगवान का क्या रहता है कि एक दर्शनों का टाइम फिक्स रहता है बाकी मंदिरों में, बट जो ये हमारे जगन्नाथ भगवान है, उनके द्वार हमारे लिए 24 घंटे ही खुले रहते हैं। वैसे तो 24 घंटे ही कहेंगे, बट 2 घंटे तो आराम लेते हैं भगवान।
पूरे दिन आप कभी भी दर्शन कर सकते हैं, बट 4 से 6 में विश्राम करते हैं भगवान। तो हम लोग, मैंने आपको बताया था कि पूरी सीरीज के वीडियो में आप जाकर देख सकते हो डिटेल में, कि 4 बजे हम लोग पहुंच गए थे दर्शन करने। अब वहां के लोग भी ऐसे हैं, कोई भी एग्जैक्ट बताता नहीं है आपको, वो मन से ही बोलेंगे आप 4 बजे पहुंच जाओ, अच्छे दर्शन होगा, कोई बोलेगा 6 बजे पहुंच जाओ। तो एक्चुअली में जो एक्सपीरियंस करता है उसी को पता चलता है सही टाइम। तो हमें वहां पता चला कि रोजाना 4 से 6 में भगवान विश्राम करते हैं और उसके बाद में उनके स्टार्ट होते हैं दर्शन। तो 4 से 6 में तो हम खड़े थे लाइन में। 6 बजे बाद हमें मंदिर का दरवाजा खोल के एंट्री दी, फिर हमने प्रसाद लिया, फिर हमने दर्शन की स्लिप ली, और उसके बाद में भगवान की एक आरती होती है, तो उसमें भी लोगों को शामिल नहीं करते, नॉर्मल जो जनता होती है उनको, जो वहाँ के मेन पंडित वगैरह होते हैं वही शामिल होते हैं। तो हम लोग 1 घंटे, वो आरती भी लंबी चलती है, तब तक हम लाइन में खड़े थे। उसके बाद में 7 बजे करीब हम अंदर गए और हमारे दर्शन हुए। अब ये बात बहुत अच्छी लगी कि हमने मतलब दर्शनों के लिए जो स्लिप ली थी, तो हमें इतना फायदा मिला, हमें अंदर तक गर्भगृह तक जाने दिया वहां पे। अब कहते हैं जो जगन्नाथपुरी का मेन मंदिर है, वहां पर कोई आपको गर्भगृह में नहीं जाने देगा, बट यहाँ पर आप गुंडीचा मंदिर में दर्शन करेंगे तो आपको गर्भगृह के अंदर भी जाने देंगे। और आप, ऐसा कुछ हम पे जोर जबरदस्ती भी नहीं थी कि जल्दी निकलो या कुछ, आराम से आप अपना टाइम लेके दर्शन कर सकते हैं। अपन भी ज्यादा कितना करेंगे, 5-7 मिनट करेंगे। पर कुछ मंदिरों में रहता है 2-5 सेकंड देखने ही नहीं देते और भगा देते हैं, आगे चलो करके, वैसा नहीं है, आप आराम से कर सकते हैं। तो हमने 5-1 मिनट तो हम लोगों ने भी दर्शन किए थे। बट वहां ध्यान रखने वाली दूसरी बात ये रहती है कि वहां बच्चों और बूढ़ों को ले जाते हैं आप, तो वहां उनका विशेष ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि उड़ीसा में ऐसा है, उड़ीसा में भक्तों का राज चलता है। उड़ीसा में ना सरकार का राज चलता है ना किसी का राज चलता है, वहां भक्तों का राज चलता है। वहां लाइन और अनुशासन जैसी कोई चीज नहीं है, वहां आराम से जिसकी जो मर्जी है आगे पीछे चलते रहते हैं। तो धक्का मुक्की बरोबर चलती है वहां पर। तो इसलिए हम लोग जब गर्भगृह में दर्शन करने गए, बहुत बढ़िया दर्शन हुए हमें। सुबह सुबह के मतलब वाइट और पिंक पोशाक में थे तीनों जगन्नाथ भगवान, सुभद्रा महारानी और बलभद्र जी। हमने दर्शन किए और 5 मिनट तक मैंने और मेरे हस्बैंड ने अच्छे से किए। और फिर बाद में हमें लगा कि भीड़ आती जा रही है और गर्भगृह एकदम पैक होता है, ब्लैक काले कलर में बना हुआ रहता है और एकदम पैक होता है। तो मैंने क्या यार, हमारा बच्चा साथ में छोटा सा, तो वो भीड़ में वो दब नहीं जाए ऐसे, तो हम फिर निकल गए बाहर जब ज्यादा भीड़ आने लगी। और मेरे जो भाई भाभी थे वो 10-15 मिनट तक अंदर ही रहे। हम सोचने लग गए अरे यार बाहर ही नहीं आए वो लोग, और फोन वगैरह भी अलाउ नहीं रहता अंदर, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कैसे कांटेक्ट करें। तो उन्होंने बोला हम तो दर्शन कर रहे थे, और उन्होंने तो पास से जाकर छुआ भी भगवान को। मतलब वो कितने लकी थे, हम लोग तो सोचने में ही रह गए और उन्होंने इतना अच्छा दर्शन किया। तो आपको कह रही हूँ मैं, रथ यात्रा के दिनों में बहुत बढ़िया दर्शन होंगे आपको। हो सकता है भगवान को स्पर्श करने का भी मौका मिल जाए, तो आप देखिएगा, हो सके तो रथ यात्रा में जरूर जाइएगा आप। और ऐसे तो आपको जगन्नाथपुरी के मंदिर में दर्शन होंगे और वहां के अनुभव अलग होंगे आपके। और अब ये तो बात होती है दर्शनों की। अब दूसरी बात होती है कि आप जैसे ही आप पहुंचोगे आपको होटल करना रहेगा, खाने पीने की व्यवस्था देखनी होगी। तो आपको मैं बता दूं कि आपका टाइमिंग अलग अलग हो सकता है, आप किस क्षेत्र में रहते हैं, आप वहां से आपकी ट्रेन कब पहुंचती है पुरी पे, तो उसके अकॉर्डिंग आप किस टाइम होटल लेते हैं। जैसे हम लोग पहुंचे थे नाइट में हम 7 o'clock पहुंच गए थे पुरी, और फिर हमने 8 o'clock तक होटल ले लिया था। तो अब होटल्स में भी ये रहता है कि आप मंदिर के पास होटल्स लेंगे तो उसके चार्ज अलग रहेंगे, और दूर कोई गलियों में होटल्स लेंगे या फिर धर्मशाला लेते तो उसके चार्ज अलग होंगे, और दिनों के अकॉर्डिंग भी चार्ज अलग अलग होते हैं। अब बहुत से वीडियोस में लोग आपको कहते हैं कि आपको बजट बता देते हैं कि आपका पर पर्सन इतना हो जाएगा, 3 से 4 हजार पर पर्सन पड़ जाएगा, ऐसा हो जाएगा। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं रहता है, आपको बता दूं आप पुरी में, क्योंकि वहां पर जो खर्चे होते हैं उनको 2 टाइम के अकॉर्डिंग
दो भागों में डिवाइड करते हैं। मतलब अगर आप नॉर्मल डेज में जाएंगे तो आपका खर्चा अलग टाइप से होगा, मतलब कम खर्चा होगा। और यही आप अगर रथ यात्रा के दिनों में जाते हैं तो आपका खर्चा जस्ट डबल होने वाला है, क्योंकि कॉस्ट वहाँ की बढ़ जाती है रथ यात्रा के दिनों में। हमारे रिलेटिव जब गए थे तो रिलेटिव्स ने हमें बताया था कि 500 में भी अच्छा रूम मिल गया था उनको, तो मिल जाता है वहाँ 500 तक। तो हमने उस हिसाब से वही कोशिश की कि मिल जाए हमें। तो सबने यही बोला 500 में तो एकदम धर्मशाला मिलेगी आपको, या फिर ऐसा रूम मिलेगा कि मतलब आप रह ही नहीं पाओगे, सब आपको लाइट बात गंदे मिलेंगे और मच्छरों का प्रकोप झेलना पड़ेगा और बीमार पड़ जाओगे आप। तो आपको सही बता रहे हैं हम। तो हमने 2-3 होटल्स देखे तो और हाई रेंज के थे वो, कुछ 2000 के थे, कुछ 1600 के थे। अब हमने जो रूम सिलेक्ट किया था वो 1200 पर डे के हिसाब से था वो। तो वो भी अगर हम नॉर्मल डेज में हम जाते तो वो हमें 700 पर डे के हिसाब से पड़ सकता था, ऐसा हमको वहाँ के लोकल लोगों ने बताया वही रूम। पर रथ यात्रा के दिनों में कॉस्ट बढ़ जाती है हर चीज की, तो आपको ज्यादा पे तो करना पड़ेगा। आपको अच्छे दर्शन मिलेंगे, आपको रथ देखने का मौका मिलेगा, यात्रा देखने का मौका मिलेगा भगवान की, बट आपको थोड़ा पे ज्यादा करना पड़ेगा। और ये तो हो गई होटल की बात। अब होटल आप कैसे भी ले सकते हैं, सी फेसिंग लेने हो तो सी फेसिंग होटल्स भी वहाँ रहते हैं, रेंज उनकी कुछ ज्यादा होती है। और उसके अलावा नॉर्मल आपको लेने हैं, मंदिर के पास लेने हैं, तो उस हिसाब से आपको चार्ज देने पड़ेंगे, सब अलग अलग रहते हैं। मतलब आपको 500 से 5000 के बीच में आप जैसा लेना चाहो आपके बजट के अकॉर्डिंग आप होटल ले सकते हैं। और अब होटल की बात हो गई, अब खाने की बात आती है। तो खाने पीने में ये रहता है कि वहाँ अधिकतर आपको मतलब नॉनवेज होटल्स ज़्यादा देखने को मिलेंगे, वेज भी होते हैं। अब वहाँ होता क्या है, या तो वो नॉन वेज होते हैं और या वेज होते हैं, तो एकदम प्योर वेज होटल्स रहते हैं। प्योर वेज का मतलब है कि फिर लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं डलेगा, एकदम सिंपल खाना। तो आप फूड रेस्टोरेंट्स वगैरह के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप मेरे पूरी सीरीज के वीडियोस देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छा डिटेल में बताया हुआ है। और आपको उसमें मैंने बहुत सारे अच्छे वेज रेस्टोरेंट, प्योर वेज रेस्टोरेंट के बारे में अच्छे से डिटेलिंग भी की है, और कहीं कहीं मैंने अपने डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी की है उनकी लोकेशन भी, तो आप वहां पर देख सकते हैं। उसके अलावा आपको ये बता देती हूँ कि आपको आपको आपके बजट के अकॉर्डिंग हर तरह का वहाँ फूड मिल जाएगा। प्योर वेज में भी आप देखेंगे तो आपको 70-80 रुपीज थाली से स्टार्ट होके वहाँ 150 रुपये, 150-200 रुपये थाली तक भी मिल जाता है अच्छा फूड। तो आपके बजट के अकॉर्डिंग और आपकी पसंद के अकॉर्डिंग आप चूज कर सकते हैं। तो ये तो हुई खाने की बात। अब होटल के बारे में मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर आप होटल ले तो आप आपके बजट में हो सी फेसिंग होटल तो सी फेसिंग ले, काफी अच्छा नज़ारा होता है। नहीं तो आप बीच के आसपास भी काफी सारे होटल्स मिल जाते हैं बजट में, तो वो ले सकते हैं आप। तो उससे क्या फायदा रहता है कि हम कभी फ्री रहते हैं तो उस टाइम पे हम लोग फटाफट वॉक करके भी बीच पे जा सकते हैं। जैसे हमारा होटल बीच से काफी पास था वॉकिंग डिस्टेंस पे, तो हम लोग ऐसे ही 2-3 बार वहां चले गए थे बीच पर। तो कहीं और नहीं जा पाए तो हम लोग बीच का मजा ले सकते हैं, आनंद उठा सकते हैं पूरी जाकर। और प्रसाद में वहाँ अधिकतर खाजा ही मिलता है, तो आपको मिठाई की दुकान पे अधिकतर खाजा ही दिखेगा। सारी जितने भी आपको स्वीट शॉप मिलेगी तो खाजे ही खाजे दिखेंगे आपको। वही जगन्नाथ प्रभु का प्रिय भोग है। और अब ये हो गया आपका रहना हो गया होटल का, आपका खाना पीना हो गया, आपका दर्शनों के बारे में मैंने बता दिया, कब जाए कब न जाए और कैसे जाए वो बता दिया। और अब मैं बताती हूँ कि आपको अगर घूमना वगैरह हो तो घूमने के लिए भी आपको अलग से टाइम देना पड़ेगा। जैसे हम लोग तो गए थे, हम दर्शनों के हिसाब से गए थे, तो मैंने आपको दर्शन का डिस्क्राइब किया है अच्छी तरह से। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई रहने खाने पीने और दर्शनों की बात। उसके अलावा आप उनके अगर पुरी के आसपास घूमना भी चाहते हैं तो पुरी के 200 किलोमीटर के आसपास के एरिया में ही आपको सारे मतलब फेमस वहाँ के जो प्लेसेस है, जो टूरिज्म प्लेसेस है वो आपको मिल जाएंगे। तो आपको क्या क्या मिलेगा वहां मैं बताती हूँ। तो वहां का एक सबसे फेमस है कोणार्क का सूर्य मंदिर, वो भी आपको लगभग 40 किलोमीटर के आसपास के दायरे में मिल जाएगा। फिर
भुवनेश्वर सिटी है अच्छी घूमने लायक, लिंगराज मंदिर फेमस है वहाँ का, और कोणार्क का सूर्य मंदिर तो मैंने बताया, चंद्रभागा बीच है, और नंदन कानन है, चिलिका लेक है, काफी सारी जगह है। हम लोग तो नहीं जा पाए थे वैसे, क्योंकि मम्मी पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती है, और उन्होंने बोला था आपको घूमना हो तो देख लो, बट परिस्थितियां ही कुछ ऐसी बन रही थी वहां, क्योंकि होता क्या है कि हम कुछ बना के जाते हैं प्लान, और फिर कुछ उससे अलग हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है। अब हमारी क्या है, ट्रेन कैंसिल हो गई थी, तो आप थोड़ा सा ये भी ध्यान रख के जाइए कि रथ यात्रा के दिनों में अगर आप जाते हैं ना, तो आप या तो स्टार्टिंग से या बीच के दिनों में जाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एकदम जब खत्म होती है ना रथ यात्रा, उन दिनों में दिक्कत आ सकती है। तो हमारी ट्रेन कैंसिल हुई, तो बहुत से लोगों ने ये भी बोला था कि वहां पर भीड़ ज्यादा दिखे, इस कारण से भी हो सकता है कि कैंसिल कर दी हो गवर्नमेंट ने ट्रेन, कि वहां पर एकदम सब लोग चले जाएंगे तो भीड़ कैसे दिखेगी। तो उस कारण हमें बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ा, कि मैंने आपको बताया कि 1 डेढ़ महीने पहले टिकट करवा दिए थे हमारे स्लीपर कोच के आने जाने दोनों के। तो हम लोगों को काफी अच्छा, मतलब कम खर्च में, कम बजट में यात्रा हो रही थी। बट आते टाइम पे हमारे को जस्ट उससे डबल से भी ऊपर खर्चा करना पड़ा ट्रेन कैंसिल होने की वजह से। जहाँ जाते टाइम हमारा 700 पर पर्सन था, आने का भी वही था हमारा टिकट, बट फिर वही हमें सिर्फ वहां से नागपुर तक, पुरी से नागपुर तक ही 1400 लग गया, और काफी उसके आगे भी खर्चा हो गया। तो आप थोड़ा सा बस आपको ये चीजें क्लियर करके जाना होगा रथ यात्रा के टाइम में। आपको मतलब अगर रथ यात्रा के टाइम जाना है तो ना अपना बजट को देख के जाना पड़ेगा, कि आपको बजट से ऊपर आपका खर्चा हो सकता है। अगर आप रथ यात्रा के दिनों में जाते हैं तो आपका बजट से ऊपर खर्च हो सकता है, ये मानकर आपको चलना होगा। आपको अमाउंट का ध्यान रख के जाना होगा, कि आप अमाउंट साथ में ले जाए ज्यादा, या फिर व्यवस्था रख के जाए अपनी। तो यही मेरा एक्सपीरियंस था फ्रेंड्स, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा है, आपको कुछ नॉलेज मिला है क्या अच्छा। तो इसी के साथ आज के इस वीडियो का मैं एंड करती हूँ। तो बाय फ्रेंड्स।